Hello friends, today we will discuss automatic contrivance provision in winding drum। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सेफ्टी प्रोविजन है जो CMR 2017 के अंडर दिया गया है, रेगुलेशन नंबर 81 अंडर हेड 10। I am Manranjan Kumar, lecturer in mechanical engineering and I have done my BTech from NIT Jamshedpur। So we will start with the lecture। तो हम लोग वाइंडिंग ड्रम के सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वाइंडिंग ड्रम बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। वाइंडिंग ड्रम का ऑपरेशन जो भी है क्रिटिकल्स होते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, क्योंकि बहुत डीप माइंस में आपका केस जा रहा है, उसमें मैन भी जा रहे हैं, वर्कमैन्स जा रहे हैं। अगर उस केज फ्री फॉल होता है इन केस ऑफ फेलियर तो बहुत फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए एक्सीडेंट लाइक ओवर वाइंडिंग और ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेफ्टी डिवाइसेस लगाते हैं। उसमें ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस मेजर रोल प्ले करता है सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए, वर्कर्स और मटेरियल के लिए। तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस होता क्या है? ये सेफ्टी डिवाइस है जो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, जो वाइंडिंग इंजन में फिटेड रहता है। वाइंडिंग इंजन में आपका ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंस को फिट किया जाता है जो मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है। ये इसका फंक्शन क्या है? वो दो ही मेन फंक्शन है, ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करना और ओवर स्पीडिंग को प्रिवेंट करना। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस का दो फंक्शन है, ओवर वाइंडिंग और ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करना, इसको प्रिवेंट करना। ओवर वाइंडिंग कब होता है? ये आपका मान लीजिए शाफ्ट है, तो शाफ्ट के प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे आपको केज को रोकना है और केज यहाँ पे ना रुक के हेड ऊपर जाने लगे, तो इसको रोकने के लिए सेफ्टी डिवाइसेस रहते हैं, बेल्ट, डिटैचिंग प्लेट वगैरह रहते हैं। मगर इन केस वो फेल कर जाए, वो भी काम ना है, तो क्या होगा? ये आपका केज जाके हेड गियर में टकराएगा, रोप टूट के रोप कैपल से हट के वो वाइंडिंग में चला जाएगा और केज क्या होगा? केज का फ्री फॉलिंग होगा। केज फ्री फॉल होगा तो उसमें बहुत बड़ा फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसके लिए ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेस वाइंडिंग इंजन में फिट किया हुआ रहता है, जो ओवर वाइंडिंग और ओवर स्पीड को कंट्रोल करता है। कैसे करता है कि अगर ये लिमिट हम सेट कर दिए हैं कि इससे केज ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा एक परमानेंट पॉइंट है जहां पे हमको केज को रोकना है। अगर इससे ऊपर थोड़ा भी जाता है केज, मान लीजिए थोड़ा ऊपर इससे जाता है, तो इंजन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। इंजन स्टॉप हो जाएगा तो आपका केज ऊपर जाने का सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए ओवर वाइंडिंग को ऐसे कंट्रोल करता है। ओवर स्पीडिंग को स्पीड रेगुलेटर रहता है, जिससे जो डिफाइंड स्पीड है उसको अगर क्रॉस करता है तो इंजन फिर से बंद हो जाएगा और आपका स्पीड कंट्रोल में आ जाएगा। इससे क्या होता है? आपका लाइफ और इक्विपमेंट दोनों सेफ रहते हैं। मैंडेटरी प्रोविजन क्या है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेज में? ये माइन रेगुलेशंस में दिया हुआ है, जो हर माइन शाफ्ट में, वाइंडिंग शाफ्ट में इसको फॉलो करना जरूरी है। 2017 रेगुलेशन के अंडर हर शाफ्ट में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेज का प्रोविजन लगाना जरूरी है। इसका कंडीशन क्या है कि जो डिसेंडिंग केज है, जो केज नीचे जा रहा है, जो लैंड करने के पिट बॉटम में जा रहा है, उसका स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से कम होना चाहिए। मस्ट नॉट लैंड, मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड से कम स्पीड में लैंडिंग होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा स्पीड है तो इस प्रोविज़न को ब्रेक कर रहा है और उस कंडीशन में इंजन आपको स्टॉप कर देगा। असेंडिंग केज, जो केज ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे देखना है कि ओवर वाइंडिंग ना हो, और प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपका केज रुक जाए। अगर केज इससे ऊपर जाने का कोशिश करता है तो उस केस में आपका इंजन स्टॉप हो जाएगा और केज वहीं पे रुक जाएगा। तो इससे क्या होता है? और ये ऑटोमेटिक एक्शन होता है, इसमें कोई ह्यूमन एरर होने का चांसेस नहीं है। इसमें कोई ह्यूमन ऑपरेट नहीं करता है, ऑटोमेटिक एक्शन होता है। ऐसा सेटिंग किया हुआ रहता है कि इस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करता है, जैसे 1.5 मीटर को स्पीड को अगर फुलफिल नहीं करता, अगर इससे ज़्यादा स्पीड रहता है तो इंजन बंद हो जाएगा। या ओवर वाइंडिंग
होने का चांसेस हो, इस लेवल से ऊपर अगर जाने का जाए केस, तो उस कंडीशन में आपका इंजन बंद हो जाएगा और वाइंडिंग बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक एक्शन है, इसमें कोई ह्यूमन एरर होने का चांस नहीं है। चीफ चीफ इंस्पेक्टर का कुछ ऑथोरिटी है, ये मैक्सिमम वाइंडिंग स्पीड सेट करता है कितना हो सकता है, और उसको ये नहीं किया जा सकता है, जो रिटेन में देगा ऑर्डर्स उसको फॉलो करना होगा। एयर सेफ्टी कंडीशन को देखते हुए मैक्सिमम वाइंडिंग स्पीड सेट करता है चीफ इंस्पेक्टर। अच्छा, इसका टेस्टिंग भी किया जाता है टाइम टू टाइम। एक टेस्ट वीकली टेस्ट होता है, दूसरा क्वार्टरली। वीकली टेस्ट हर 7 डेज पे होगा और क्वार्टरली टेस्ट हर 3 मंथ्स पे होगा। 7 डेज में क्या किया जाता है, जो केज रेज हो रहा है, ऊपर आ रहा है, उसका रेज केज तो मान लीजिए टॉप लैंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको केज को लैंड करवाना है, इससे ऊपर अगर जा रहा है तो इसमें क्या किया जाता है कि छोड़ दिया जाता है। ये लैंडिंग पॉइंट पे इसको ऊपर जाने दिया जाता है और चेक किया जाता है कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस के कारण ये वाइंडिंग बंद होता है कि नहीं। तो रेज ईच केज बियॉन्ड लास्ट पॉइंट, ये जो लास्ट लैंडिंग पॉइंट टॉप लैंडिंग पॉइंट है, इससे ऊपर रेज करके चेक करता है कि ऊपर रेज करने पे वाइंडिंग इंजन बंद होता है कि नहीं ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस से। ये वीकली किया जाता है और चेक किया जाता है कि टॉप लैंडिंग पॉइंट से ऊपर आपका केज जाता है कि नहीं। अगर जाता है तो उस केस में इंजन ऑटोमेटिकली बंद होता है कि नहीं। क्वार्टरली टेस्ट क्या होता है, हर 3 मंथ्स में होता है, और ये स्पीड बॉटम के लिए रहता है, स्पीड चेक करने के लिए। ये प्री डिफाइंड एक लैंडिंग पॉइंट बना दिया जाता है, इसे प्री डिफाइंड लैंडिंग पॉइंट बना दिया जाता है। मान लीजिए कहीं पे हमें फॉल्स लैंडिंग प्री डिफाइंड कर दी है और वहां पे एक्सेसिव स्पीड में उस केज को पास किया जाता है। एक गेज है, एक्सेसिव स्पीड, दैट इज द स्पीड डिफाइंड बाय द सीएमआर, उससे ज़्यादा स्पीड में केज को नीचे ले जाया जाता है और चेक किया जाता है क्या लैंडिंग पॉइंट पे आपका इंजन बंद होता है कि नहीं। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो इस पॉइंट को क्रॉस करते समय इंजन बंद होता है कि नहीं, ताकि वो स्पीड हम क्रॉस ना करें। इंश्योर करता है कि एक्टिवेट हो जाए टू प्रिवेंट ओवर वाइंड। इसका रिकॉर्ड का मेंटेनेंस रिटन फॉर्म में किया जाता है, जो पेज बुक में किया जाता है उस पर ऑथराइज पर्सन जो चेक टेस्ट करता है, कॉम्पिटेंट पर्सन उस पर साइन करता है विथ डेट। इंगेजमेंट ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे क्या किया जाता है, इंगेज ये इंश्योर किया जाता है कि ट्रांसपोर्टिंग पर्सन जब ट्रांसपोर्टिंग स्टार्ट होने से पहले कॉन्ट्रेवेंस इंगेज हो जाए। इंगेजमेंट ऑटोमेटिक भी हो सकता है और मैनुअल भी किया जा सकता है। और इंडिकेटर जो है वो बैंक्समैन को दिखना चाहिए, वो बैंक्समैन चेक कर लेगा इंडिकेटर में कि इंगेज्ड है कि नहीं। वंस इंगेजमेंट हो गया है तभी ट्रांसपोर्टिंग या वाइंडिंग स्टार्ट करेगा। बैंक्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या है, इंडिकेटर को चेक करता है बिफोर बोर्डिंग, मतलब बिफोर स्टार्टिंग, और डू नॉट अलाउ बोर्डिंग इफ नॉट, अगर इंगेजमेंट नहीं हुआ है तो बोर्डिंग स्टार्ट नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट स्पीड लिमिट क्या है, डिसेंडिंग के लिए जो नीचे जा रहा है उसका स्पीड लिमिट है 1.5 मीटर पर सेकेंड और असेंडिंग के लिए 1.2 मीटर पर सेकेंड सेट किया गया है। इसका फ्लो डायग्राम क्या रहेगा, लोडिंग होगा, उसके बाद कॉन्ट्रीवेंस को इंगेज किया जाएगा, कि इंडिकेटर से कंफर्म किया जाएगा कि कॉन्ट्रीवेंस इंगेज हुआ है कि नहीं, और उसके बाद वाइंडिंग स्टार्ट करेगा। वाइंडिंग स्टार्ट के बाद स्पीड को मॉनिटर करेगा, स्पीड अगर लिमिट में है तो अलाउ करेगा और उससे हमको सेफ्टी इंश्योर रहेगा। समरी बता देते हैं कि प्रिवेंट करता है ओवर वाइंड को और ओवर स्पीडिंग को, रेगुलर टेस्टिंग होता है, इंगेजमेंट कंफर्म करता है, स्ट्रिक्ट स्पीड कंट्रोल करता है नियर लैंडिंग।
कंक्लूजन क्या है? सेफ्टी डिपेंड्स ऑन इक्विपमेंट, डिसिप्लिन एंड इंस्पेक्शन। जो सेफ्टी है इक्विपमेंट पे, डिसिप्लिन पे और इंस्पेक्शन पे डिपेंड करता है। ऑटोमेटिक है सेफ लाइफ इन द अंडरग्राउंड में लाइफ को सेव करता है। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।